फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वंडर इलेक्ट्रिकल्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने ऑलमोस्ट 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड स्ट्रेट करेक्ट हुआ है, और फिर एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवेज आकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, कंसोलिडेट किया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन में फंसा रहा। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो कंटिन्यू डाउनसाइड गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चेन बने थे लोअर लोज हीट होने के, वो स्टॉप होकर फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अपसाइड मूव के लिए स्टॉक ने पहला कदम रख दिया है। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोज ना कर दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है हमें। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट होके कंफर्म कर दिया है पॉजिटिव डाइवर्शन ने, जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप करेंगे अप साइड में। और सेकेंडली दोस्तों अगर चार्ट पैटर्न की बात करो तो यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें राउंडिंग बॉटम मिली है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट राउंडिंग बॉटम मिली है और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 1190 के आसपास की नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 25% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 25% अपसाइड में मूव देगा, जो तकरीबन 1625 टारगेट आता है दोस्तों, जो 25 से 28% का टारगेट अपसाइड मूव है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा और उसको बाईपास करना, उसके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, अपने एडवाइज़र को पूछकर वो लोअर स्विंग के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉस रखो तो वेल एंड गुड है। और सेकेंडली दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लोअर सर्किट भी कभी कभी लगती है, तो वो लिहाज से पोजीशन इतनी लेना कि कभी स्टॉप लॉस में अगर आप लोअर सर्किट में फंस जाओ तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े, आप लोगों को थोड़ा नीचे पोजीशन निकलना हो तो फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना रहेगा। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड स्टार्ट हुआ और अगर नीचे कंसोलिडेशन करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने
आया तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।